इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी कॉलोनी मेन बाज़ार के अंदर। ये इलाका भी PP 167 में आता है। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि गुज़श्ता इंतखाबात में किसको वोट करते रहे और अब आइंदा इंतखाबात में वो किसको और क्यों वोट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? राव आमिर। राव साहब 2018 में किसको वोट कास्ट किया आपने? हम लोग हैं इमरान खान के साथ। PTI को हम लाइक करते हैं, पढ़ा लिखा लीडर है वो और इंसाफ पसंद आदमी है वो। हम शुरू से तरीके इंसाफ को वोट देते हैं। आइंदा भी इंतखाबात में अल्लाह ताला हमारा वो लीडर लगा हुआ है मियाँ रफ़ाकत अली। अच्छा इमरान खान चेयरमैन का, इंशाल्लाह ताला उसको हम पूरी सपोर्ट करते हैं। मियाँ रफ़ाकत को, मियाँ रफ़ाकत को करते हैं, इमरान खान को करते हैं? इमरान खान को ज़ाहिर बात है उसका। ये साहब अगर इमरान खान को नहीं करेंगे तो फिर? नहीं, वो बिल्कुल उसको करते हैं, इमरान खान को लाइक करते हैं। या मियाँ मंचा साहब हैं, वो भी इनको करते हैं। तो उस हवाले से हम इनकी पूरी आप अच्छा आपका तो रॉब राजी से ताल्लुक जी, है। रॉब तो आप राइयों को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कोई नहीं है ताल्लुक जो हुआ सर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। और दूसरे जिनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर किसको वोट दिया 2018 में? इमरान खान को। आपका तो नाम मियाँ सलीम है, नून लीग का कैंडिडेट भी मियाँ सलीम था। नहीं, अगर नाम की लाज रख लेते। नहीं 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 नाम की लाज रखना ज़रूरी नहीं। अगर एक बंदा चोर है, मियाँ है और चोर है, तो उसको क्यों वोट दें? वजह वाय बनता नहीं है। ठीक हो गया। जो तो अच्छा इंसान है उसको देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब किसको वोट करना है? मैं इमरान खान को करूँगा फिर से इंशाल्लाह। 2-3 काम बताते हैं मुझे। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे उन्होंने अच्छे किए, आपको बड़े पसंद है वो? मुझे उनके बहुत सारे काम पसंद हैं। मीन्स के वो इस्लाम के हवाले से अच्छी बात करता है और मेरा ख्याल में अगर उसको पावर होती मुकम्मल तौर पे तो वो ये लीड करता है, पूरी दुनिया को लीड करता है। जैसे तैयब उर्दगान लीड करना चाह रहा, अब उसकी जगह पे ये होता है अगर इसके पास मुकम्मल पावर होती। अब आपको लगता है कि वैसे मुझे 1-2 गलतियां भी बताएं इमरान खान साहब की, और आप क्या समझते हैं अगर खान साहब इक़्तिदार में आए उनको कौन से 2-3 काम है जो नहीं करने चाहिए? अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी गलती मेरी समझ में नहीं है। जो देखें, डैम के हवाले से वो काम कर रहा था, ठीक है, इस्लाम के हवाले से वो काम कर रहा था। रही बात ये सड़कें बनाने की, ये वो इससे चल सकता है। ये ज़रूरी है, लाइट होनी चाहिए, तलीम होनी चाहिए, सेहत होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसमें एक गलती सेहत कार्ड में ये आ रही है कि लोग एक दफ़ा इलाज करवाते हैं, 10 लाख का कार्ड है, वो 9 लाख काट लेते हैं, चाहे वो 20,000 का ऑपरेशन है या 30,000 का ऑपरेशन है। ये गलती आ रही है मैनेजमेंट में। यानी आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा है लेकिन उसके आगे से मैनेज ठीक नहीं किया जा रहा। मैनेज नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। लोग ये ज़्यादा आपके नज़दीक खान साहब के बेहतर काम। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। और दोस्त हैं और शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? राना ताहिर इकबाल। राना साहब 2018 में किसको वोट दिया आप? नून को। क्यों दिया जी नून लीग को वोट? बस वो काम करने वाली पार्टी है। काम करने वाली पार्टी? काम करने वाली पार्टी है। 2-3 काम बताए उन्होंने जो किए अच्छे। कोई ऐसा काम है जो नून के अलावा किसी और पार्टी ने किया है वो बता दें। ये लाहौर में बता दें या तकरीबन पंजाब में बता दें। अच्छा, अब दोबारा फिर नून को वोट? दोबारा नून का वोट है। अब आप क्यों नून को? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग PTI के वोटर हैं। वो चोर ज़रूर हैं नून लीग वाले। मैं मानता हूँ, लेकिन जो काम किया काम करते हैं। नहीं, बात वो नहीं। एक बंदा चोर, मैं मानता हूँ, ये कहते हैं चोर है, उसकी पार्टी में से या किसी ने कोई बंदा बता दे कि उसकी पार्टी के किसी कैंडिडेट ने उसके बारे में कोई गलत अल्फाज बोला है। किसके बारे में? मियाँ साहब के। अच्छा। तो हमारे ये इमरान खान साहब अच्छे बजाते खुद अच्छे बंदे हैं, लेकिन इस पार्टी में बंदा कोई ऐसा नहीं कि जो इसको लीड करे। खान साहब चोर हैं? खान साहब बजाते खुद ठीक है। मियाँ नवाज शरीफ साहब चोर हैं? वो भी चोर नहीं है। आप कह रहे थे वो चोर हैं। इनके कहने की बात है, जैसे ये कहते हैं चोर। नहीं, ये नहीं कह रहे थे, आप कह रहे थे। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे ही मुखालिफ पार्टी कहती है जी वो चोर है, कोई भी काम है। आपने कहा वो चोर जरूर है। मैं वो बात आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। ये कहते हैं यही तो मैं नहीं, ये कहते हैं चोर है। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं ये कहता हूँ मैं सिर्फ आपसे 2 चीजें जी बिल्कुल ठीक। इमरान खान और नवाज शरीफ में से बड़ा चोर कौन है? इमरान खान और नवाज शरीफ में सबसे बड़ा चोर जो है वो तरीके इंसाफ है। इमरान खान है? इमरान खान है। ये कहे ना। बिल्कुल जी। कौन सी चोरी की है खान साहब ने? खान साहब ने जो चोरी नहीं की वो बता दें। बता दें क्या? 4 साल में कोई ऐसा काम बता दें जो उसने किया है। वो कहते हैं जी सेहत कार्ड। नहीं, सेहत कार्ड ये मंसूबा किसका था?
ये प्लान, एक मिनट खान भाई, एक मिनट। यहाँ पे कन्फ्रंटेशन नहीं होगी। मतलब देखें, आपने जिसको भी सपोर्ट करना है, ये आपका इख्तियार है और आपका अपना राइट है कि आपने किसको सपोर्ट करना है। आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आपके पास उसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कोई किसी की मुखालिफत करता है, उसके पास उसके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। मैं आपसे भी पूछूंगा, आपका आर्ग्यूमेंट लूंगा, लेकिन उनकी बात, क्योंकि ये उनकी अपनी जाती राय है, आप उन पर इम्पोज नहीं कर सकते किसी चीज़ को। मिसाल के तौर पे ये देख लें, आज महंगाई देख लें, आज से 5 साल पीछे चले जाएं, महंगाई देख लें। जो सफ़ेद पोश बंदा है ना, वो समझ लो कि इस टाइम बिल्कुल फटे पे आ गया। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराकर मुस्लिम लीग नवाज़ ने मौजूदा हुकूमत में आकर गलत किया है इस वक्त पर? ये बिल्कुल जैसे भी है ना, ये इमरान खान ने बजाते खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। इमरान खान ने बजाते खुद, एक बंदा काम ठीक करेगा ना, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं गिरा सकती। मैं गलत हूँ ना, तो मुझे कोई दुनिया की ताकत सही नहीं कर सकती। जब मैं सही हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे गलत नहीं कह सकती। चलिए, आप इतनी सारी बातें करने के बाद इमरान खान साहब चोर हैं? बिल्कुल चोर है। नवाज शरीफ साहब चोर हैं? मैं बिल्कुल, वो कहता कोई हुक्मरान नहीं जो चोर नहीं। जिसने मियाँ साहब भी चोर हैं? इमरान खान रुपए का काम करना, 4 आने उसने खाने हैं। एक बंदे ने काम करना है ना, चाहे नून लीग है, चाहे तरीके इंसाफ है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे काफ लीग है, जो भी है, तरीके इंसाफ में कोई ऐसा चेहरा दिखा दें जो नया चेहरा है। तरीके इंसाफ की पूरी पार्टी में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम में कोई ऐसा चेहरा बता साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अख्तर ज़ेब। अख्तर ज़ेब भाई, आपने 2018 में वोट कास्ट किया। हाँ जी हाँ। उम्र कितनी है आपकी? मेरा होगा 23 साल। 23 साल। तो इसका मतलब है कि 18 का वोट तो आपका पहला वोट होगा। किसको वोट दिया था? इमरान खान को। क्यों वोट दिया था इमरान खान? इमरान खान अच्छा लीडर है। वो कह रहे हैं इमरान खान चोर है। चोर है ही नहीं। सर ने बोला है ना कि इमरान खान का कोई काम बता दे, तो मैं बता देता हूँ। 10 काम नहीं, 15 बता देता हूँ। पहले बात तो सबसे पहले बता देता हूँ ना, सऊदीया में जितने बंदे जेल में थे, वो पहले किसी ने बात की है? इमरान खान ने की है। सही है। दूसरी बात, जो सेहत कार्ड है ना, हमारा कितना पैदा है, ऑपरेशन है 2 लाख 3 लाख पे गरीब लोग नहीं कर सकते। इमरान खान ने वो भी कर दिया। 2 काम हो गए। सही है। अच्छा, हॉस्पिटल है कैंसर, पेशावर में भी बनाया, अफगानिस्तान अलग मुल्क है, उधर भी बना रहे इमरान खान। 3 काम हो गए। अच्छा, मोटरवे बनाया है, स्वात का मोटरवे पूरा बना दिया है। स्वात मोटरवे इमरान खान साहब ने बनाया? इमरान। अच्छा जी, 4 हो गए। और बहुत काम है सर, अभी मेरे जहन में। मुझे 15 गिनवाने थे, अभी 4 हुए, 5 नहीं हुए। 5 तो करें। हाँ, न्यूड प्रोग्राम भी किया है, मेडेक स्कीम भी की है। कौन सी? मेडेक भाई बता रहे हैं आपको। अपना घर स्कीम, लोन, यूथ लोन, बेशुमार खान साहब के शेल्टर्स होम है, सोलर प्रोग्राम है, खान साहब के लंगर खाने खान साहब ने खोले हैं। आपका जो IMF से कर्ज की किस्त 2000 की जो है 20 की, वो खान साहब ने माफ़ करवाई है। दुनिया में बेहतरीन माफ करवाई है जो सर ने अपना वन टाइम माफ़ करवाई थी। माफ नहीं करवाई थी, उसका टाइम आगे डिले करवा दी थी ना, यानी वन टाइम तो वो माफ़ होगी ना। जो आपने अदा करनी तो वो आपने उस वक्त पे अदा नहीं की, उसके बाद अदा करनी थी। ये उनका कारनामा है। ये उनका बिल्कुल कारनामा है। ये कारनामे में ही आता है। पाकिस्तान में आप शुक्र करें, आपको IMF की किस्त नहीं देनी पड़ी। ये खुदा की ब्लेसिंग्स है, अल्लाह की ब्लेसिंग्स है आपके लिए। उसके बाद खान साहब का आगे आ जाए, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा खान साहब ने कोविड को मैनेज किया। दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि इमरान खान से बेहतर दुनिया के अंदर किसी ने नहीं। एहसास प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े 5 प्रोग्रामों में से एक है। ये हम नहीं कह रहे, ये सेंटर जो है वर्ल्ड बैंक कह रहा है। क्या नाम है? ताहिर भाई जी। वो तो इतने काम गिनवा दिए, आप जरा नून लीग के गिनवाए ना इतने काम। बिल्कुल, मैं नून लीग के काम हम गिनवाएंगे नहीं, खुद बोलेंगे काम। नून लीग के काम खुद बोलेंगे। जाके उन माइक रखिए सामने, दसो। हाँ जी, पहले ये बता दें, ये जिस पे सफर करते हैं वो किसके काम है? कौन सा सफर? ये जो वापटा है, ये किसका काम है? ये तो हुकूमत का काम। ठीक है जी, सुनो एक मिनट। जो लाइट जब से मियाँ साहब आए, लाइट आई है, किसने बनाई है? ठीक है जी। उसके बाद ये मोटरवे बनी है। इतने शोर में सब लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच सकेगी। हाँ जी सर, बस अब एक मरतबा आपसे आखिरी बार पूछूंगा, इमरान खान साहब चोर है? इमरान खान की पूरी पार्टी चोर है। मैं जवाब दे देता हूं। नून लीग चोर से कहता हूँ वो चोर है। मैं अच्छा, एक सेकंड। बिल्कुल कहता हूँ मैं अपने समझो पूरे दावे से बात करता हूँ। इस पार्टी में ये एक और पार्टी में जान होती ना, कि कभी ये हुकूमत कोई भी इसकी नहीं गिरा सकता था। ये हुस्न है, हर शख्स अपना। भी किसी की पार्टी नहीं गिरा सकता। अल्लाह पाक ने इसको जितनी इज्जत बख्शी है ना, इसने पूरी जिंदगी के लिए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब था।
अल्लाह पाक ने जैसे थोड़े से वक्त में अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी इमरान खान साहब को, अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है। लेकिन 4 साल में कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट लगा देता ना कि पूरी ज़िंदगी ये अवाम उसके पाँव धो के पीती। सबसे पहले एक मिनट, मैं दोबारा आता हूँ, मैं ताहिर भाई, एक सेकंड जी, पहले ताहिर भाई की बात। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो कहते हैं ना भाई कि इसने ये लंगर खाने लगा दिए, जो इज्जतदार बंदा है ना, जो इज्जतदार बंदा है जिसके ज़मीन में थोड़ी सी भी गैरत है, वो लंगर खाने पे कभी खाना खाने नहीं जाएगा। क्या करे आम आदमी जब उसको वो घर पर नहीं पूरा कर पा रहा? एक बंदे का रोजगार लग जाएगा ना, एक बंदा रेडी वाला रोजगार, उसको शाम को रुपया 500 मिल जाता है ना, वो हर बंदे को दुआएं देगा। वैसे ये सोच इमरान खान साहब की अपनी थी, ये अपनी सोच भी यही थी उनकी। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहते अच्छा माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहमान बंगाली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बंगाली तो नहीं है वो जो लिखा होता है दीवारों पे? नहीं वो बंगाली नहीं है, लेकिन फिर भी चले हमने बंगाली की बात की, एक प्रेडिक्शन कर देता हूँ कि इमरान खान 2 तिहाई नहीं 4/4 अक्सरियत से जो है वो इंशाल्लाह वापस आ रहे। पहली चीज़ जो मेरे भाई ने भी बात की है ना, देखिए इनके दिमाग कैसे खुले हैं, इनकी सोच कैसे खुली है, और ये कब खुली है? पिछले 4 सालों में खुली है। आज इनको याद आ गया कि बंदा गैरतमंद है, बंदा खुददार है, बंदा जो है इज्जतदार है, बंदा को इज्जत नफ्स होनी चाहिए, बंदे का ज़मीर है, बंदे का वकार है, बंदे की इज्जत है, सारी बातें इनको अब जाके याद आ गई हैं। लेकिन भाई मेरे अभी भी कंफ्यूज है, भाई मेरे अभी भी कंफ्यूज है। वो एक तरफ कहते हैं, सुन लेना, मैं आपके बारे में नहीं बोला, मैं आपके बारे में नहीं बोला, ताहिर भी बारी मैं आपके बारे में नहीं बोला, सब्र से तहम्मुल से सुने। भाई मेरे कहते नवाज शरीफ चोर है, भाई मेरे कहते लेकिन उसने मुल्क का किया बहुत कुछ है। कंफ्यूज है, कह रहे इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत बड़ी दी है, वोट नवाज शरीफ साहब को दूंगा। ये भी पता है कि वो जो गया था भगोड़ा वापस नहीं आया, 37 घंटों के बाद बिजली आ गई, वो भगोड़ा वापस नहीं आया दवाई लेके। और मरियम वापस आ रही है, हमारे लिए नहीं आ रही, अपने इलेक्शन के लिए पंजाब के लिए आ रही है। आप मुझसे लिखवा लें, लाहौर समेत पंजाब में इनको ना हमने धूल चिटाई। मैं एज अ पाकिस्तानी कहता हूँ कि इनको हमने ना को चने चुपवाने, इनको छठी का दूध याद करवाना है, इनकी मंजी पीढ़ी ठोकनी है हमने पंजाब में। ले जी मैं आता हूँ। एक सेकंड बुजुर्गो, ताड़े कॉल भी आ रहे हैं। ये एक सेकंड थोड़ा साइड पर हट जाए ताकि कैमरा सबको दिखा सके। अब मैं जिनसे पहले बात कर चुका हूँ उनसे बात नहीं करेंगे, बारी बारी सब लोगों से मुख्तसर सवाल करेंगे। अच्छा जी, अब कन्फ्रंट करने का आखिरी जी 1 मिनट। जब मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास कुछ नहीं है, जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार मुझे मेरी वालदा के इलाज के लिए कुछ थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, जब मैं उस वक्त मैं चोर नहीं था, जब इसने शौकत खाना बनाना था, आप इधर लाहौर के ही हो, जब इसने शौकत खाना बनाना था इसके पास क्या था? वो तो हुकूमत की जमीन थी ना। भाई आपकी बारी में मैं नहीं बोला, मैं एक बात करता हूँ, आपकी बारी में मैं नहीं बोला। अच्छा मैं पास क्या था, बस मैं ये सवाल करता हूँ, इसके पास था क्या? ये जो जहाँ शौकत खाना बना है ये जगह किसकी है? ये हमारी पाकिस्तान की है ना? ये खाना में तो पाकिस्तान में है ना। शौकत खाना पाकिस्तान में, शौकत खान में कोई गरीब बंदा, आप मेरे साथ चले कोई बंदा जाके मुझे मेरा इलाज मेरी वालदा का किसी का करवा दे, जो कहे कि मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे चाचा का हो गया है। जब ये हॉस्पिटल बनना था हर बंदे ने इसकी हेल्प की थी, मैंने बजाते खुद इसको सपोर्ट करता था, बहुत ज्यादा करता था, बहुत ज्यादा करता हूँ अभी भी। ताहिर भाई आपका वक़्फ़ आ गया। 1 सेकंड, मैं बिल्कुल बात आपकी मानता हूँ। नहीं मैंने तो कोई बात नहीं माननी। मैं अब अभी इनकी बारी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक लोटा पकड़ा गया है। अभी आगे देखें कि अगले 10 दिन में क्या होने वाला है। क्या होगा? सिर्फ अगले 10 दिन में चेक कर लें, अगले 10 दिन में। अब 1 सेकंड, अब मैं बाकी लोगों से थोड़ी बात करूंगा। ये बुजुर्ग कुछ बात 1 सेकंड ताहिर भाई, अब सर माइक में भी तेरे कोल ही रखांगा कल। इमरान खान वो बरगीदार बिल्ला आ गई। अच्छा जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समर अब्बास। समर भी 2018 में किसको वोट दिया? इमरान खान को। क्यों वोट दिया इमरान खान? इमरान खान को नया लीडर था इसलिए उसको देखना चाह रहे थे कि क्या करता है। देख लिया जी, देख लिया। राजी हो? जी बिल्कुल राजी है। कौन क्यों देना वोट? इंशाल्लाह इमरान खान के साथ इंशाल्लाह। अच्छा जी, नारेबाजी नहीं, बंगाली साहब नारेबाजी नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, आप आइएगा, इधर आते थे। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? कामरान जी। कामरान भाई 2018 में किसको वोट दिया? इमरान खान को। क्यों वोट दिया इमरान खान को? फॉर चेंज। आ गया चेंज? मेरी उम्र 42 ईयर्स है। माशाल्लाह लगती ज़्यादा है। हाँ जी।
लगती ज़्यादा वो बस वो ऐसा हो गया हुआ है। हमने इन शरीफों की और जरदारी टोले की किताबें पढ़ी हुई हैं, ये फिल्म निकला किताबों से। 40 सालों से फिल्में चला रहे हैं, इसका रिजल्ट आज देखें, ये एक दूसरे के बहनोई बने हुए हैं। जो सड़कों में घसीटते थे, कपड़े फाड़ते थे, किताबें लिख लिख के इन्होंने हमारे दिमाग भर दिए थे कि हम जो है ना एक दूसरे के ये एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। आज ये बहनोई बने हुए हैं। वैसे इमरान खान साहब भी कह रहे थे परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको पंजाब का वज़ीर आला बना दिया। MKM को वफाक में इत्तेहाद से पहले कहते थे ये बोरीबंद लाशें लेके आते हैं, ये कातिल लोग हैं। इक़्तिदार के लिए तो खान साहब भी उनको अपने साथ बिठा के सियासत है ना, कह देते हैं सियासत है ही उन्होंने भी गंदी। सियासत मैं- की थी। नहीं मैं सुने ना, उन्होंने भी गंदा किया। और भाई सियासत है ही गंदी, ठीक है, सियासत है ही गंदी। लेकिन अगर आपको नज़ला जुकाम खांसी नजर आती है, कैंसर नजर नहीं आता, तो फिर आपका शऊर कम है। आपके नजदीक कम है आपके नजदीक एक सेकंड, नहीं नज़दीक आप जो मैं आपके नजदीक शरीफ टोला जो है ये कैंसर है, ये फिरौन है इस मुल्क मैं के। आपकी बातों से जो अखज़ कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर आपने 2 अच्छों में से किसी एक अच्छे को नहीं, 2 बुरों में से कम बुरे को चुना है, और आपके नजदीक खान साहब कम बुरे हैं। चोर को चुना है जो गली में लेके जूती चोरी चला करता है, हम उसको नहीं। वो कह रहे हैं कि बुरे वो भी ये मानते हैं। और जितना बड़ा चोर इमरान खान है ना, उससे बड़े चोर आपके घरों में बैठे हुए हैं। इमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा ये एक सेहत कार्ड। उसने एक फैमिली मेंबर को 10 लाख दिया है, ठीक है। मैं डॉक्टर हॉस्पिटल एम्प्लॉय हूँ, वहाँ पे हमारे पास 3-3, 4-4 लाख की एंजियोप्लास्टी होती है, एक स्टेंट 2-2.5 लाख से कम नहीं डलता, वो हमारे पास फ्री डल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ओल्ड एज शेल्टर जो होम बनाए हुए हैं वो भी हैं, अभी इन लोगों ने बाकी बंद कर दिए हैं। एंजियोग्राफी के अलावा हमारे डॉक्टर हॉस्पिटल में डायलिसिस भी हो रहे हैं। सेहत कार्ड बुनियाद वाक़तन एक बड़ा इनकलाबी प्रोजेक्ट है, लेकिन अच्छे तरीके से जिस तरह भाई बता रहे थे कि मैनेज हो जाए। अब जी सिर्फ सर्वे है, सब लोग एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ ताकि वो उसका हिस्सा बने। सर आपसे बात होगी? नहीं हुई, आप आ जाए इधर। आपका नाम क्या है? मेरा जो मसीह है जवेद साहब, 2018 में किसको वोट दिया आपने? सर, मैं इमरान साहब को दिया था। आप किसको देना? आप भी देना से। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये सब होना चाहिए, ये नहीं कि लूट के बाहर निकल जाएं। इमरान खान ने जीना भी इतने हुए थे, मरना भी इतने ही है। चलो ठीक हो गया जी, ये भी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी ठीक हो गया जी। भाईजान थोड़ा सा कैमरे से साइड पर जाए, आप आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शबीर अहमद। शबीर भाई किसको वोट दिया 2018 में? इमरान खान। आप किसको देना है? इंशाल्लाह इमरान खान। क्यों? इसलिए कि वो बात हक की करते हैं और ना वो कुफार के आगे झुके हैं और ना इंशाल्लाह वो आगे से झुकेंगे। जो उन्होंने हमें हौसला दिया कि एक जाके पर्ची के बगैर बैठ के उन्होंने तकरीर की और अपने आप को बताया कि हम कौम जो है ना, कौम बनना चाहते हैं और कौम का हिस्सा इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। और ठीक हो गया, आपसे बात होगी। आप आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़का मोहम्मद ज़काउल्लाह भाई किसको वोट दिया 2018? इमरान खान। क्यों वोट दिया इमरान खान? इमरान खान सच्चा लीडर है, दबंग आदमी है। दबंग आदमी है। दबंग आदमी आप है। किसको वोट करना है? इमरान खान को सपोर्ट हाँ? भी करेंगे। हाँ जी, तो वोट भी देंगे दोबारा इंशाल्लाह। पक्की बात। अभी इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं। और कौन है? आपसे बात हुई? आपसे नहीं बात हुई। आज मैंने कौन सा ABC सुननी है आपसे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जी चोई वकार नज़ीर। वकार साहब किसको वोट दिया 2018 में? 2018 में तहरीके लब्बैक को। और क्यों वोट दिया? वो मेरे ख्याल में इनको आजमा चुके हैं सारी पार्टियों को हम। अब हम कोई दीन के तरफ आना चाह रहे हैं हम। अब तहरीके लब्बैक को वोट देंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा भी तहरीके लब्बैक को वोट देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आप सर आए। आपने किसको वोट दिया? मैं बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई 2018 में किसको वोट दिया? मैंने इमरान खान को वोट किया था। क्यों दिया था इमरान खान साहब? इमरान साहब को वोट दिया था कि वो एक अच्छे नए लीडर हैं, लेकिन जो उनसे वो तवक्को थी वो तवक्को पे पूरा नहीं उतरे हैं। नहीं उतरे पूरा? जी बिल्कुल नहीं उतरे। अब दोबारा पंजाब में इंतखाबात होते हैं, इमरान खान साहब को वोट नहीं देंगे। किसको देंगे? कौन पूरा उतरा आपकी तवक्कुआत पे? मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखना ये है कि इस मुल्क में या इस लाहौर में सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? किसने किया? नवाज शरीफ ने काम किया है। वो तो 2018 से पहले भी किया था, फिर इमरान खान साहब को क्यों दिया वोट? वो एक तब्दीली चाहते थे ना, कि एक तब्दीली है, लेकिन तब्दीली की हवा जब उन्होंने ये वादे किए थे कि 1 करोड़ घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और हमारे लोग बाहर जाके वो बाहर के लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो उनका ये, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनका कोई एक वादा सच्चा दिखा दें मुझे। हर जगह पे वो जो टर्न लेते हैं उनकी मैं मेरी बात सुने। एक सेकंड सर, प्लीज़ मेरी बात देखिए। इमरान खान साहब जो है ना, वो हमारे हीरो हैं।
मगर हीरो से वो ज़ीरो कैसे हुए हैं? वो जब से सियासत में आए हैं वो ज़ीरो हो गए हैं। इमरान खान के जब वो अच्छे थे, जब वो अच्छे थे तो हम उनको सर जब वो अच्छे थे हम सब मैंने वोट उनको क्यों दिया था? 2000 अच्छे लगे, मुझे अच्छे लगे, लेकिन आजमा लिया जी मैंने आजमाया है, हमारी वो उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे हैं हर बात पे। आप जी मैं इनसे पूछ लूँ, ये आपने कहा कि कोई काम अच्छा नहीं किया जी पूछे आप यार, अब वो उसी तरह रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह नहीं मुझे बताना, मुझे कोई 2-3 काम बताओ जिनसे मैं इनको मुतासर कर सकूं आपकी तरफ। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बेशुमार चीज़ें जो हैं वो बताई जा चुकी हैं। मैं चीज़ा जो चीज़ें नहीं बताई गई उनमें से इनको बता देता हूँ कि वज़ीर आज़म बनने के बाद, नाम नेहाद इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बनने के बाद शहबाज, मैं आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने जिस साइट का विज़िट किया ना उसकी बुनियाद भी इमरान खान ने रखी, उस डैम की भी। गिलगित जाके जो इन्होंने विज़िट सबसे पहला इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म बन के जो इन्होंने किया, खारजा पॉलिसी का जो बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने है। पाकिस्तान का हैसियत है पाकिस्तान जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया वो आपके सामने। अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, तो 6 महीनों में OIC के 2 इजलास पाकिस्तान में नुमाइंदा इजलास मुनक्किद कर देना, ये किसका कारनामा है? ये कौन कर सकता है? कोई लीडर पैदा तो करे ना। नहीं, ऐसे नहीं, अपनी बारी पे। उनका सवाल है कि उसे मैं आता हूँ, मैं उस 4 साल का काम बताएं। ये एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब जब कैपिटल टॉक में या इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम में मैं बैठ के शेख रशीद को क्या कहते थे, चपड़ासी भी नहीं रखूँगा, और वो तो ये भी बड़ा कुछ कहते थे। एक सेकंड जरदारी को घसीटूंगा। चले डेवलपमेंट पे आ जाए, कारकर्दगी की बर्बाद जस्ट डेवलपमेंट पे आ हम लगाते रहेंगे, फिर ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। डेवलपमेंट पे आ जाए। अच्छा ये बताएं, जो पाकिस्तान में जो धमाके हुए हैं, जो एटमी धमाके किसने किए? ये मोटरवे किसने बनाया? ये मेट्रो, ये ऑरल लाइन ये किसने बनाई? ये पाकिस्तान ये जो लाहौर है इसको डेवलपमेंट किसने दिए? ये एक सेकंड किसने किया? सिर्फ बाकी सब शौकत खानों वाली हॉस्पिटल को पैरों पे खड़ा किसने? ये जो जमीन किसने दी है? ये जो शौकत खाना वाली जमीन है ये मुआश बना है। अच्छा चलिए, मैं आप यहाँ पर एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने शौकत खानम का वाह वेला बहुत ज़्यादा किया है, तो मैं ये चीज़ इन्हें बता देता हूँ कि शौकत खानम की ज़मीर जो है ना वो नवाज शरीफ ने बाहैसियत नवाज शरीफ नहीं दी थी, बाहैसियत वज़ीर आज़म दी थी, और वो स्टेट की प्रॉपर्टी है और स्टेट के ही पास है, वो इमरान खान के कोई अपने ज़ाती नाम नहीं है। और शायद इन्होंने अभी जिक्र किया था कि वहाँ पे किसी गरीब का इलाज नहीं होता। अगला प्रोग्राम शौकत खानम में रख लेते हैं, इनका नंबर मैं ले लेता हूँ, आप मेरा नंबर ले लें। जब whenever you want आप मुझे बताएं, मुझे कॉल करें, मैं शौकत खानम में आता हूँ, हम वहाँ पर 100 पेशेंट्स को विजिट करेंगे, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा गरीब का इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये तो सिंपलीफाई है ना, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज। सर मैं आपको बता दूं की बात है, अभी विजिट कर लें, अभी मैं हाजिर हूँ, चलो मैं अभी जाने को तैयार हूँ। यहीं से चले। ले जी एक सेकंड, ये एक मिनट ले जी, ये चैलेंज हो रहा है शौकत खानम का, हमारा प्रोग्राम। एक सेकंड, ओ भाई मेरी जान, कोई जुर्माना नहीं, एक सेकंड, कोई जुर्माना नहीं। ओ एक मिनट मेरी जान, एक मिनट, इन्नी देर से मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे सुन रहे को आधा मिनट मैंने भी दे दो। हमारा प्रोग्राम बुनियादी तौर पर सर्वे है, हम पब्लिक से बात करना चाह रहे हैं, हम शौकत खानम पर प्रोग्राम आज तो कम से कम नहीं कर सकते क्योंकि हम PP 167 के लोगों से बात कर रहे हैं। तो हम ये चैलेंज जो अगर ये रहेगा हम फिर किसी दिन जाएंगे शौकत खानम कर लेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ PP 167 की हद तक और इमरान खान साहब या जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे। आप आखिरी कुछ बातें बस। मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे लीड जो है ना वो हीरो हैं, ये आपने पहले कह दिया, जी कह दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने जितने भी आज तक बातें की हैं वो सिर्फ बातें की, इम्प्लीमेंटेशन। एक सेकंड, इम्प्लीमेंट देखें मेन चीज़ होती है, देखें मेरी बात सुने सर, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, ठीक है, और वो जो मेट्रो बस को जंगला बस कहते थे वो सारी चीज़ें कहाँ गई? वो जो उन्होंने पेशावर में मेट्रो बस बनाई है और आग लगती रही है 2 महीने तक। सर मैं खुद खान साहब का फॉलोअर, सर मैं खुद खान साहब का फॉलोअर था, बट अब नहीं हूँ। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि वो जस्ट बातें करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो उनके खाते में कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया ले जी। उनका सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे किए, उन्होंने कहा जी कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, नहीं दिए, 50 लाख घर देंगे, नहीं दिए,
फिर जिन जिन प्रोजेक्ट्स को वो बुरा भला कहते रहे, पेशावर में KPK की गवर्नमेंट में PTI गवर्नमेंट ने वही प्रोजेक्ट्स इनिशिएट भी किए। अच्छा, इस सबसे पहले तो इन्होंने तकरीबन 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, तो हमने तकरीबन अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में 56 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में 50 लाख से कम दी हैं। अपने 5 साल में 50 लाख से कम दी है, हमने अपने 3.5 साल में 56 लाख से ज़्यादा दी है। मतलब कि अगर हमें 5 साल पूरे मिलते तो हमने 1 करोड़ अचीव कर लेना था। दूसरा, हमने अपना घर स्कीम के तहत लोगों को कर्जे देने शुरू किए, जो खान साहब का 50 लाख घरों का एक कॉन्सेप्ट था, एक उनका विजन था, उसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहे। तीसरा इनका मसला था BRT का और मेट्रो का। सर, BRT इंटरनेशनली रिकगनाइज है, उसको $2.5 मिलियन बतौर इनाम मिला है दुनिया में, इंटरनेशनली रिकगनाइज है। मेट्रो का हमें डेली का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, हम पल्ले से दे रहे हैं। यानी हमने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने बसें चलाई, हमने अपने मजदूरों को उस आग में झोंक दिया और पल्ले से हम उसके पैसे भी दे रहे हैं। क्या है कि अक्लमंदी है यार। मतलब मोटरवे हम कर्जा लेके बनाए, फिर उस मोटरवे का कर्जा उतारने के लिए वही मोटरवे हम गिरवी रखवा दें। आपकी अकल आपको इजाजत देती है इस चीज की? आखिरी बात और उसी मोटरवे के ऊपर ये सारे लोग समेत इमरान खान सारे ट्रैवल करते हैं, पैसे देके वो सबके पैसों से बनी है, ये कोई पॉइंट नहीं। अच्छा जी आप 1 मिनट, आप नहीं, बात हो गई। अब सिर्फ वो दोस्त बस ठीक है, 1 सेकंड। अब कन्फ्रंटेशन नहीं, अब सिर्फ वो लोग जिनसे पहले बात नहीं हुई वो आज सवाल सिर्फ एक ही होगा। सवाल सिर्फ एक, के वोट किसको करना है? सर, आपसे बात होगी, सिर्फ बता दे वोट किसको। और सर जी इंशाल्लाह इस्लामी जमात। हाँ जी, ठीक हो गया जी, ये इस्लामिक जमात को वोट। सर 1 सेकंड, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को। इमरान खान साहब जी, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? हामिद शाह जी। शाह साहब, किसको वोट करना है? इमरान खान। क्यों देना? दिलो जान दे, ईमानदार आदमी है, सच्चा आदमी है, हॉनेस्ट आदमी है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ। हाँ जी, इधर से कौन रह गया? आपसे बात नहीं हुई, आप ऐसे बड़े चैलेंज कर रहे थे कि आप तो इमरान खान साहब को वोट देगा। बात पूछ सकता हूँ, वोट इमरान खान। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने नौजवानों की बात की। उसने कहा जब नौजवान जो शौर रखता है ना, वही आगे इम्प्लीमेंट होता है, उसी पर वो आगे जाता है। हम तो बस उठाने वाला बाकी है, कचरा इकट्ठा करके नुकरे लगा देता जे, बस उन्होंने चुकना जे बाकी। 70 साल सर मेरा नवाज शरीफ ने 70 साल हुकूमत कर लिया, अभी पता चला है, सब आवाम को पता चल गया। 70 साल उन लोगों ने शऊर दिया इमरान ने। ये जो आज करप्शन की बात कर रहे हैं, पेनामा की बात कर रहे हैं, अकामा की बात कर रहे हैं, आप नून लीग की बात ना करें, आप PDM की बात करें। 14 जमातें हैं, PDM एक तरफ और इमरान खान एक तरफ। बुजुर्गो आइएगा। ओ सर, मैं कह रहा तेरे को जनरल नॉलेज से सवाल करना है, जनरल नॉलेज थोड़े पूछना है। किसको वोट दिया 2018? खान। क्यों दिया इमरान खान को? इमरान खान सच्चा लीडर है, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? इंशाल्लाह इमरान खान। ਫਿਰ इमरान खान ਨੂੰ इंशाल्लाह। बुजुर्गो ਤੁਸੀਂ भी आओ जरा, इधर आ जाओ। सर, वोट 2018 ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? इमरान खान। क्यों ਦਿੱਤਾ इमरान खान? इमरान खान ने ਕੰਮ ਹੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਰੋਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਹੋ गई है जी, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं हुई, ਤੁਸੀਂ आओ जरा, इधर ਗੱਲ करो। मैं बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा भाई, किसको वोट दिया था 2018? इमरान खान साहब। जी। आप किसको वोट कर रहे हैं? इमरान खान को देना। आप भी इमरान खान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आप? अब्दुल रशीद जी। अब्दुल रशीद भी 2018 में किसको वोट दिया? इमरान खान को जी। क्यों दिया इमरान खान को वोट? क्योंकि ऐसा लीडर ही कोई नहीं उसके अलावा, सच्चा और पक्का लीडर है वो, दिलेर और ईमानदार है वो। आप किसको वोट करना? फिर इमरान खान को जान भी देंगे। वोट तो क्या चीज़ है। ठीक हो गया जी, ये इमरान खान साहब। और कोई दोस्त यहाँ पर जिससे बात ना की हो? ले जी, हमने कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को कवर करें। अच्छा, ये एक और भाई हैं, गो के ये PP 167 के रहायशी मुझे नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप रहायशी हैं? नहीं, यहाँ के नहीं। यहाँ के रहायशी नहीं है, सवात के जी। तो सवात में 2 मरतबा मुसलसल इक़्तिदार में रह चुकी है PTI, किसको वोट करेंगे आप दोबारा? इमरान खान को। फिर से? जी। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पब्लिक पर्सपेक्टिव हमने आप तक पहुँचा दिया है वफाकी कॉलोनी से। अब हम आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो इस हल्के के कैंडिडेट्स हैं, हम उनसे भी बात करें और मज़ीद पब्लिक जो पर्सपेक्टिव है, पब्लिक व्यू है, वो आप तक पहुँचाएँ। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मियाँ वकास मंशा साहब। मियाँ वकास मंशा ने 2018 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अप्लाई किया, लेकिन जब टिकट नज़ीर चौहान साहब को मिला तो इन्होंने उनकी सपोर्ट की। फिर 2022 के इंतखाबात, जो ज़मीनी इंतखाबात थे इस हल्के में, वहाँ पर भी सूरत हाल यही रही। तो ये पार्टी ने टिकट दिया या नहीं दिया, ये पार्टी के साथ, पार्टी की सपोर्ट में खड़े रहे। अब चूँकि दोबारा
पंजाब में इंतखाबात की बाज़गश्त है, हमने आतिफ चौधरी साहब के साथ भी बात की। वकास मंशा साहब से बात करेंगे कि ये इन इंतखाबात के अंदर क्या देख रहे हैं, पब्लिक रिस्पांस क्या है। दूसरा, चूँकि ये मुझे अंदाज़ा है कि दोबारा कैंडिडेट भी होंगे टिकट के लिए, मुकामी तौर पर बड़े मजबूत भी हैं, इनकी फैमिली है यहाँ पर, इनकी बरादरी का बड़ा वोट है, ये किस तरह पार्टी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं अगर पार्टी इनको टिकट देती है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम हैदर भाई, क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा वकास साहब, ये बताएं कि सबसे पहले तो आपके चूँकि बरादरी का बड़ा वोट है यहाँ पर, आपकी फैमिली है, आप लोग लोकल हैं, यहाँ पर काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, और सूबाई असम्बली की नशस्त जो है वो बड़ी कंफर्टेबल होगी आप लोगों के लिए कंपैरेटिवली, क्योंकि आपका पार्टी और फैमिली का बड़ा वोट है। मुझे ये बताएं, पार्टी ने 2 मरतबा आपको इग्नोर किया है, आप दोबारा पार्टी इग्नोर करती है तो रहेंगे पीटीआई के साथ ही? कब तक लॉयल्टीज़? बिल्कुल, अगर खुदा न खास्ता पार्टी दोबारा फिर इग्नोर करती है तो मैं पीटीए के साथ हूँ, क्योंकि मैं इमरान खान के साथ उनकी आइडियोलॉजी के साथ हूँ, ना कि इस वजह से कि वो मुझे पार्टी टिकट एलोकेट करेंगे। वो एक नज़रिया, और उस नज़रिए के साथ हूँ कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वही इस पे हुक्मरानी करे और वही इस पे हुकूमत करे, और वो अपने फ़ैसले अपने ताईं करें, ना कि बाहर से कोई इम्पोर्टेड हुकूमत आए और वो हमारे फ़ैसले करे। बेसिकली अगर आप देखें इमरान खान की फ़िलासफ़ी, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है ना, वो इसकी मुल्क की बागडोर संभालें। जब तक मेरे ख्याल से अबाउट 60% जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो यंग है, बिलो 30 है या 30 के राउंड अबाउट है। अगर जब तक वो लोग इक़्तिदार में नहीं आएंगे या हुकूमत या पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो वो अपनी सही पाकिस्तान के हकीकी मायनों में तर्जमानी नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ना कि उन लोगों को टिकट्स भी मिलें। अब आपका बड़ा मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी अरसे से, क्योंकि मैं इस हल्के के रहायशी भी रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि आपकी बड़ी अरसे से रफ़ाकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। 2022 के इंतखाबात में जिसको टिकट मिला वो इस हल्के का रहायशी नहीं है, फिर पार्टी क्यों बाहर से लाकर, आप इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की बात करें, मुझे याद है तब इम्पोर्टेड कैंडिडेट के नारे लगे थे यहाँ पर इस हल्के में। बिल्कुल इम्पोर्टेड कैंडिडेट के नारे नहीं थे लगे, असल में 2022 का जो इलेक्शन था उसके डायनामिक्स और थे, वो किसी और मतलब पोजीशन में लड़ा गया, पार्टी किसी और पोजीशन में थी। उस टाइम हालात के हिसाब से जो बेहतर लगा पार्टी ने वो किया, और उसका आपके रिज़ल्ट आपके सामने था कि शबीर साहब की जो लीड थी वो पूरे पंजाब में से सबसे ज़्यादा थी, कम बस 14,000 वोट की लीड से शबीर साहब 40,500 वोट से 26,000। उस टाइम डायनामिक्स ऐसे थे कि पार्टी को फेवर कर रहा था कि वो शबीर भाई जैसे, क्योंकि वो भी नौजवान कैंडिडेट थे, वो लॉयर है साहब का, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो प्रैक्टिशनर लॉयर थे, उनको टिकट देना वो मेरे ख्याल से पार्टी का फ़ैसला सही साबित रहा और ठीक रहा। अच्छा, अब चूँकि हमारे पास जो इत्तलात हैं, खान साहब ने ये डिसाइड किया है कि एक टिकट एक घर में दी जाएगी। शबीर गुज्जर साहब के भाई भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, और मैं चूँकि कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता, मुझे तो ये भी पता है कि दोनों भाइयों में रिफ्ट भी चल रही है कि ये इलेक्शन लड़े या ये इलेक्शन लड़े। ऐसी कोई सूरत हाल अगर बनती है, आपको लगता है कि इस हल्के से खान साहब को फिर शबीर गुज्जर साहब को नहीं बल्कि किसी आरआई कैंडिडेट को वोट करना चाहिए, क्योंकि ये वो हल्का है लाहौर के चंद हल्कों में से जहाँ पर पार्टी के साथ साथ बरादरी का वोट भी मैटर करता है? पहली तो बात ये कि ये दोनों शबीर भाई और खालिद भाई के इंटरनल मामले कि वो किस तरह इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कि वो बड़ा भाई अगर लड़ना चाहते हैं तो जाहिर सी बात अगर खान साहब ने फैसला कर लिया, ये तो ये उनका इंटरनल फैमिली मामला है कि वो किस आपके ख्याल में अगर दोनों हल्कों से वो टिकट मांगते हैं, खालिद गुज्जर साहब उधर से टिकट मांगते हैं, शबीर गुज्जर साहब इधर से टिकट मांगते हैं, कौन सा हल्का वो चूज़ करेंगे? तो ये जो हमारा इलेक्शन वो पैनल बनना जिसने टिकट्स एलोकेट करने उसके ऊपर छोड़ूंगा कि वो किस तरह फैसला करते हैं। आप खुद इस हल्के के रहायशी हैं, पीटीए के साथ बड़ी देर से आपकी वाबस्तगी है। करंटली एमपी है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पार्टी उन्हें 100% इग्नोर करेगी, जाहिर सी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें नहीं, मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ उन दोनों भाइयों में से, कंपैरेटिव दोनों में से अगर उनको एक हल्का चूज़ करना हो, उनको कौन सा हल्का चूज़ करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अगर आप ये पूछते हैं कि वो कौन सा हल्के को प्रेफरेंस करेंगे, अगर यही सवाल ही है मेरा, तो मेरे ख्याल से खालिद साहब अपना भाई ही हल्का प्रेफरेंस करेंगे जहाँ पे उनकी रहाइश है, जहाँ से वो सदियों से रह रहे हैं जिस इलाके में। बाकी ये पार्टी पे और उनके इंटरनल फैमिली पे वो किस तरह इस चीज़ को करते हैं। अगर फैसले के बाद ये हल्का वो छोड़ते हैं तो टिकट अगर ओपन होता है तो मेरे ख्याल से खान साहब के लिए और पार्टी के लिए सबसे बेहतर रहेगा कि वो जो यहाँ पे लोकल कैंडिडेट है ना उसको टिकट दें, और ख़ास तौर पर बरादरी को मद्देनज़र रखते हुए। ये जो आपका सवाल बरादरी वाला है ना, मेरा अगला सवाल आपसे बेसिकली यही है, क्योंकि अब नज़ीर चौहान साहब जिस तरह इलेक्शन लूज़ किया उन्होंने 2022 का ज़िमनी इंतखाब, उसके बाद लगता तो नहीं है कि नून लीग नज़ीर चौहान साहब को टिकट देगी। आप शबीर अगर मियां सलीम साहब को टिकट मिलता है, मैं ये बताता हूँ, ये बात आप शबीर गुजर साहब से भी पूछ लें, अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं कि उनको इलेक्शन यहाँ पे जिताने में जितना किरदार मियां असलम साहब का था इतना शायद किसी और बंदे का ना हो। उसमें एक ही फैक्टर था कि मियां साहब
अराइन बरादरी से ताल्लुक़ रखते, तो उन्होंने आके शबीर साहब के लिए एक एक घर में, मैं हर जगह लेकिन वकास साहब असर के वक्त शुरू होता था मियाँ साहब के साथ, मेरी बात सुन ले। देखें, आपने कहा 22 के इलेक्शंस के डायनामिक्स मुख्तलिफ थे। दो चीज़ें थी, नज़ीर चौहान नून लीग का नज़रियाती रुकन नहीं था, नून लीग के वोटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, सिर्फ पीटीआई का वोट नहीं बोला, नज़ीर चौहान के खिलाफ नून लीग के बंदों ने भी वोट कास्ट नहीं किया या उन्होंने पीटीआई को वोट कास्ट कर दिया। दूसरी चीज़ जो नून लीग के इंटरनल ग्रुप्स थे उन्होंने भी नज़ीर चौहान को सपोर्ट नहीं किया, वो भी अपने तौर पर इसी कोशिश में थे कि नज़ीर चौहान हारे फिर ही हमें अगले इलेक्शन में टिकट मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि अब नज़ीर चौहान साहब नहीं तो मियाँ सलीम साहब भी अराइन बरादरी से हैं और 2018 के अंदर 2000 वोट से हारे थे। मैं आपको ये बात बताऊं, मैं मियाँ साहब की पर्सनल तो नहीं कहूँगा, पर मैं एज होल एक बात करूँगा कि मियाँ साहब की हमारी बरादरी में वो एक्सेप्टेंस नहीं है जो किसी और बंदे की हो, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। अगर मियाँ सलीम साहब कैंडिडेट होंगे और मुखालिफ कैंडिडेट अराइन नहीं होगा, फिर बरादरी ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि अराइन बरादरी का ये खासा है, वो अपने बंदे को प्रेफर करते हैं। असल में मैं एक बात बताऊं आपको, 2013 में ये जो हल्का था, ये पहले हमारा हल्का मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ ये 2018 में गया। इस हल्के की जब से ये टाउनशिप के साथ मिला, टाउनशिप वाले हल्के में 18 वाला भी जीते, 22 वाला भी जीते। जो डायनामिक्स इन हमारी पुरानी जो 3 यूसीज़ हैं, जिसका कमो बेश वोट तकरीबन 60 से 70 हज़ार वोट बनता है, उसके ऊपर सारा मुनहसर कर रहा है ये वाला हल्का। और वहाँ पे जो अराइन बरादरी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मियाँ साहब का उस बरादरी के साथ वो हैं तो राई कहने में, पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो पलट के जब से यहाँ से निकले हैं, मतलब अपने कारोबार के सिलसिले में, जब उन्होंने आज से 30-40 साल पहले अपना घर शिफ्ट किया, वो वापस पलट के अपने गांव अपने कस्बे आए ही नहीं। इसलिए वो कहने का तो अराई है, पर अराई फैमिली के अंदर उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है कि अराई कल को वोट इसी वजह से। लेकिन वकास साहब मेरी बात सुने, अब एक तो जो मैंने आपको पहला फैक्टर बताया से 2018 में भी इस चीज़ का नज़ीर चौहान साहब को एज मिला। 2018 में 2-3 चीज़ें थी ना, एज मिला, और वो अपना एज क्या था कि मुकाबले में कैंडिडेट अराई नहीं था। अब अगर अकेला नज़ीर चौहान साहब जब पीटीआई की टिकट से लड़े, तो दो बिरादरियां कहती है ना कि मेरी ये भी बिरादरी है, मेरी वो भी बिरादरी। उस टाइम भी अराइयों ने प्रेफर किया पीटीआई के वोट डालना, बिकॉज के मियाँ साहब की एक्सेप्टेंस ही नहीं थी बरादरी में। इस चीज़ का भी जब क्योंकि बरादरी की एक्सेप्टेंस नहीं थी, उनको उनकी रेजिस्टेंस हुई, आगे से रिलक्टेंट लोगों ने रिलक्टेंस शो की, इस वजह से लोगों ने पीटीआई को प्रेफर किया। मुझे ये बताएं, अब हालात मुख्तलिफ हैं। इसी हल्के में ज़मीनी इंतखाब में पीटीआई के कैंडिडेट के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए थे, आप भी उसमें तजवीज़ करनिंदा थे आप भी। अब मुझे ये बताएं कि अली परवेज़ मलिक साहब वो इस हल्के में अगले एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं नून लीग के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर इस हल्के में कौमी असम्बली की नशिस्त पर सो फार मौजूद नहीं है। वो बड़ा होगा, अली परवेज़ मलिक साहब भी रही हैं, वो भी पूरा इलेक्शन जो है वो कैंपेन करेंगे और उनकी एक्सेप्टेंस भी है, समहाउ बरादरी में भी है, इलाके में भी है, नौजवान भी हैं। वो मैटर नहीं करेगा जब वो कैंपेन करेंगे। मैं इस बात में आपकी बात से एग्री करूंगा कि हमारी जो एमएनए की टिकट होगी ना, वो बहुत डिपेंड कर रही होगी टोटल सिनेरियो में इलेक्शन के। पहले तो मेरे ख्याल से अगर इलेक्शन, क्योंकि जैसे नज़र आ रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई चांस नहीं कि वो इलेक्शन करवाए, मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे तो ये फील आ रही है कि शायद कौमी असम्बली के इलेक्शन भी आगे बढ़ जाएँ। मेरी आपसे एक दफ़ा शायद बात भी हुई थी कि इस तरफ हालात जा रहे हैं कि शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ गवर्नमेंट चली जाए कि किसी तरह इलेक्शन को, क्योंकि 31 को IMF की 30 को शायद डील साइन कर रही है IMF उनके साथ, तो अगर तो इकट्ठे इलेक्शन होते हैं तो टिकट बहुत मैटर करेगा MNA का किसी को मिलता है। अगर मोहसिन नकवी साहब और गवर्नर साहब आइन को फॉलो करते हुए डेट अनाउंस कर देते हैं और अप्रैल की समहाउ 12 को या 13 को इलेक्शन हो रहा है, या शायद रमज़ान की वजह से वो 22 की बात कर दें, तो ये मैटर नहीं करेगा। तो अली परवेज़ आ जाए, हत्ता कि मरियम नवाज़ भी यहाँ पे आ जाए, कोई मैटर नहीं करेगा। सिंगल हैंडेडली पीटीआई यहाँ से इलेक्शन जीत जाएगी। आप सोच रहे हैं बार हमारी मेरा ज़रा फ़ोन पकड़ेगा, हम थ्रू आउट द प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कि ये वन साइडेड प्रोग्राम ना लगे। हमने पहले तो कोशिश की कि इस हल्के के जो सिटिंग MP हैं, शबीर गुजर साहब, हम उनसे रब्ता करें, हमारा उनसे रब्ता नहीं हुआ। हमने वकास मंशा साहब से रिक्वेस्ट की, हमने आतिफ चौधरी साहब से रिक्वेस्ट की, हमने उन दोनों से बात की। मीनवाइल हम नज़ीर चौहान साहब से भी रब्ता करते रहे, मियाँ सलीम साहब से भी रब्ता करते रहे, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड के ये वन साइडेड शो ना लगे, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये दिखाना चाहूँगा कि ये हम नज़ीर चौहान साहब को दोबारा कॉल कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड ये दोबारा कॉल कर रहे हैं। एक मरतबा फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उनके वर्जन को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। ये बेल हो रही है, लेकिन अभी तक किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। इससे पहले भी हमने उनसे दर्जनों मरतबा रब्ता करने की कोशिश की इसी प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका। अभी फिर हम एक मरतबा कोशिश कर रहे हैं कि नज़ीर चौहान साहब से रब्ता करें,
और उनसे उनका वर्जन भी लें, ताकि ये वन साइडेड चीज़ ना लगे। पब्लिक पर्सपेक्टिव भी हमने वही आप तक पहुँचाया जो पब्लिक कह रही है। हमने ऑफ द रिकॉर्ड नून लीग के बहुत से वोटर्स ने हमारे साथ बात की। ये नज़ीर चौहान साहब का नंबर पीटीआई नज़ीर चौहान के नाम से सेव है, तब वो पीटीआई में थे। उन्होंने कॉल एक मरतबा फिर अटेंड नहीं की। हम बारहा उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमने इस प्रोग्राम के अंदर उनका मौक़िफ़ प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया तो सिर्फ वजह ये है कि बहुत मरतबा उनसे रब्ता करने के बावजूद हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका और उन्होंने हमारी किसी कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मौजूद थे लाहौर के हल्का PP 167 में, और हमने आगाज़ में भी आपको बताया कि ये वो हल्का है जहाँ पर 2013 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, 2018 के इंतखाबात में भी इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, और तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवार 2018 में जब वो मुनहरफ हुए, DC हुए, फिर बाई इलेक्शंस के अंदर भी इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। हमने इस हल्के में मुख्तलिफ इलाकों में जाकर विज़िट किया, लोगों से बात की, लोगों से आइंदा इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू की कि वो किसको पसंद करते हैं, क्या समझते हैं वो कि अगले इंतखाबात के अंदर वो किसको वोट देंगे, रीज़न्स पूछी उनसे। हमारा अपना एनालिसिस ये है कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निस्बतन मजबूत पोजीशन में है। हमने ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से जब बात की, हमें मुस्लिम लीग नवाज़ का वोटर भी मिला, हमें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ का वोटर भी मिला, लेकिन शायद मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई की शरह जो आए रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है, ये कुछ रीज़न्स हैं कि ना तो नून लीग का वोटर कैमरे पर आकर बात करना चाह रहा है, ना वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर पा रहा है। शायद यही वजह है कि वो कैमरे पर आकर बात भी नहीं कर रहा। लेकिन तहरीक इंसाफ का वोटर वो बड़ा चार्ज्ड है, वो इमरान खान साहब के साथ बड़ा लॉयल है, और वो अपनी पार्टी के लिए जो है वो खड़ा है, पार्टी को डिफेंड करने के लिए, पार्टी को वोट करने के लिए। तो हमारा अपना एनालिसिस है कि इस हल्के में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर है। नून लीग को अच्छे कैंडिडेट को चूज़ करना पड़ेगा। नज़ीर चौहान साहब 2018 में इसी हल्के से तहरीक इंसाफ के टिकट पर तकरीबन 41,000 वोट्स लेकर कामयाब हुए थे, लेकिन जब बाई इलेक्शन में उनको टिकट दिया नून लीग ने, तो वही नज़ीर चौहान साहब तकरीबन 26,000 तक पे आ गए, यानी तकरीबन 14,000 वोट्स कम लिए। लेकिन अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की, तो 2018 के इंतखाबात में 40,700 कुछ वोट्स लिए थे नज़ीर चौहान साहब ने, जबकि बाई इलेक्शन में शबीर गुजर साहब ने 40,500 कुछ वोट्स लिए, यानी तकरीबन 150-200 वोट्स का फ़र्क था। तहरीक इंसाफ का वोटर वही खड़ा रहा। वहीं मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार मियां सलीम साहब, जिन्होंने तकरीबन 38,500 वोट्स लिए थे 2018 में, नून लीग का कैंडिडेट चेंज होने की वजह से 26,000 वोट आ गया नून लीग का। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। नून लीग शायद इस हल्के में अब कैंडिडेट की तब्दीली पर गौर करे, और अगर वो गौर करते हैं, क्योंकि ये वो हल्का है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, हम बिरादरीज़म से हटकर लोगों को वोट करना चाहिए, लेकिन इस हल्के का शुमार लाहौर के उन चंद हल्कों में है जहां पर पार्टीज़ के साथ साथ बिरादरीज़ का वोट भी है। तो अगर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ इन सारे सिनेरियोज़ को सामने रखते हुए अपने अगले कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करती है, टिकट्स देती है, तो उसके बाद सिचुएशन जो है वो मज़ीद क्लियर होगी। आज की सिचुएशन में तहरीक इंसाफ इस हल्के से निस्बतन बेहतर पोजीशन में है। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए हैदर हयात खान और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।